प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमेर सिंह शेखावत जीपीएस स्कूल मेरे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लास में हमने अवकलनीयता और सांतत्य पर आधारित विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हल किए थे। उसी कड़ी के अंदर अगला जो प्रश्न है 23 का प्रश्न है, जिसमें एक फलन दिया गया हमें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x माइनस ए यदि x का मान a के बराबर नहीं है, कि या तो x का मान a से कम है या x का मान a से अधिक है, और एफ एक्स का मान 0 होगा यदि x का मान a के बराबर है। यदि ये फलन x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है हमें, तो x बराबर a पर फलन की अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर a पर फलन का मान यानी f a का मान ज्ञात करें। तो हमें ये दिया गया कि x बराबर a पर फलन का मान 0 है, तो f a का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम इसके दाएं अवकलज का मान ज्ञात करें, और दायां अवकलज होता है f डैश से a प्लस 0 बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। इस f a प्लस h के लिए जो फलन हमें दिया गया, उस फलन में जहाँ भी x उस x की जगह यदि हम a प्लस h रख दें तो आपका ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इस x की जगह हमने रखा a प्लस h, फिर माइनस a का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x a प्लस h माइनस a बटा f a का मान अपन रखेंगे जो है 0 और बटा ये मान है h। यह बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 या a से a कैंसिल होगा, h स्क्वायर बच गया। इसमें ये a से a कैंसिल होगा तो यहाँ साइन 1/h बच जाएगा। ये मान 0 है ही, और हर में मान है आपके पास से h। इसे h से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो बराबर आपके पास मान बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। साइन 1/h एक परिमित मान है जो -1 + 1 के मध्य मान होगा, और h टेंस टू 0 जब ये मान है तो यहाँ मान आएगा 0 इंटू एक परिमित मान जो बिलोंग करता है -1 + 1 समृद्ध अंतराल में। और ये कोई भी मान है, लेकिन ये 0 से गुणा हो रहा है। जब 0 से गुणा होगा तो ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपके दाएं अवकलज का मान। इसके बाद बायां अवकलज जब हम ज्ञात करें, बायां अवकलज होगा f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h। अब हम दिए गए फलन में x की जगह यदि a माइनस h रख दें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0। इस x की जगह a माइनस h जब हम रखेंगे तो a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर, तो a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x की जगह a माइनस h आगे माइनस a है, ये आपके पास f0 का मान 0 है, f1 का मान 0 है, और बटा माइनस h। अब यहाँ इस a से ये माइनस a कैंसिल हो गया, माइनस h बचा, माइनस h का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो h स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से ये जो मान है a से a कैंसिल हो गया, यहाँ मान बचा आपके पास साइन -1/h, और हर में मान आपके पास माइनस h। h की एक घात फिर कैंसिल करता हूँ। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस निशान इस माइनस निशान से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। h 0 की ओर अग्रसर है, तो h की जगह 0, साइन 1/h का मान होगा एक परिमित मान जो -1 + 1 समृद्ध अंतराल के अंदर होगा, और ये जो भी कोई मान है वो मान 0 से गुणा है, और यदि ये 0 से गुणा है तो इसका जो मान है वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बाएं अवकलज का जो मान है वो भी हमें 0 प्राप्त हुआ, और इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो भी हमें 0 प्राप्त हुआ। तो हम ये कह सकते हैं
कि इसके दाएं अवकलज का मान एफ डेस ए प्लस जीरो का मान और इसके बाएं अवकलज एफ डेस ए माइनस जीरो का मान समान है। और चूंकि ये दोनों मान समान है और जब किसी फलन के अंदर दायां अवकलज और बायां अवकलज समान हो और परिमित रूप से यदि विद्यमान हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अवकलनीय फलन होता है। तो यहाँ दोनों समान भी हैं, परिमित रूप से विद्यमान भी हैं, तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर ए पर अवकलनीय फलन है। तो दिया गया फलन एक अवकलनीय फलन होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन अपना उसके अंदर एक फलन दिया गया हमें प्रश्न संख्या 24 में कि एफ अक्ष से बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस 1 जब अक्ष का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और दूसरा जो मान है वो एक माइनस अक्ष है जब अक्ष लेस देन 1 हो। कि यदि एफ अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस 1 जब अक्ष ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और एफ अक्ष का दूसरा मान आपको दे रखा है एक माइनस अक्ष जब अक्ष लेस देन 1 हो, आपको अक्ष बराबर 1 पर इसके अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब किसी फलन की हम अवकलनीयता की जांच करते हैं सबसे पहले उस बिंदु पर दिए गए फलन का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ जो दो मान हमें दिए गए हैं उसमें पहला मान हमें दिया गया अक्ष स्क्वायर माइनस 1 कब जब अक्ष का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा है और दूसरा मान हमें दिया गया एक माइनस अक्ष कब जब अक्ष का मान 1 से छोटा है। और हम ज्ञात करें अक्ष बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 का, तो अक्ष बराबर 1 ये जो सीमा अक्ष बराबर 1 है वहाँ फलन का मान आपको दे रखा अक्ष स्क्वायर माइनस 1। इस अक्ष स्क्वायर माइनस 1 में आपको अक्ष की जगह यदि 1 रख दें तो ये मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 1 बराबर माना जाएगा 0। तो अक्ष बराबर 1 पर फलन का जो मान है वो तो मान प्राप्त हो गया हमें 0। फिर हम ज्ञात करें इसकी दाएं अवकलज का मान, तो दाएं अवकलज होता है एफ डेस ए प्लस 0 अक्ष बराबर ए पर, यहाँ हम ज्ञात करें अक्ष बराबर 1 पर, तो एक ही जगह 1 यदि हम रखेंगे मान होगा एफ डेस 1 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एक ही जगह 1 रखेंगे तो ये मान होगा एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ए, एक ही जगह 1 है तो एफ 1 और बटा एच। अब इसमें ये जो मान है एफ 1 प्लस एच, इस मान को यदि अपन ज्ञात करें 1 प्लस एच, एच एक अल्फ राशि है, यदि 1 में ये राशि जुड़ेगी तो ये मान 1 से अधिक होगा। और अक्ष ग्रेटर देन 1 पे फलन का मान अक्ष स्क्वायर माइनस 1 है। इस अक्ष स्क्वायर माइनस 1 में अक्ष की जगह यदि हम 1 प्लस एच रखें तो बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 एफ 1 का मान आपके पास है 0 और बटा एच, या बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो मान आएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, यह मान है -1 बटा एच। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और उसके बाद जो मान आपके पास बच रहा है उस मान के अंदर अंश में से यदि अपन h कॉमन ले लें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0, जब h हमने कॉमन लिया मान बचा 2 प्लस एच बटा एच, एच से एच भी कैंसिल हो गया और एच टेंस टू 0 जब हम रखेंगे इस एच को नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी दाएं अवकलज का जो मान है वो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसका बायां अवकलज ज्ञात करें और बायां अवकलज जब हम ज्ञात करेंगे जो होता है एफ डेस ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच। लेकिन एक ही जगह आपके पास 1 है तो बायां अवकलज होगा एफ डेस 1 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एफ 1 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 यदि 1 माइनस एच यानी अक्ष का मान 1 से कम है और जब अक्ष का मान 1 से कम है तो फलन का मान 1 माइनस अक्ष है। इस 1 माइनस अक्ष में अक्ष की जगह यदि हम 1 माइनस एच रख दें तो ये मान हो गया 1 माइनस अक्ष की जगह 1 माइनस एच, एफ 1 का मान हमने निकाला था 0 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच, माइनस निशान से गुणा करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का एच हो जाएगा बटा माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बटा माइनस एच बराबर ये मान आ जाएगा -1।
तो इसके बायां उकलज का मान माइनस बना रहा है, इसके दायां उकलज का मान 2 आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है कि एफ डैश 1 प्लस 0 का मान बराबर नहीं है एफ डैश 1 माइनस 0 का मान, और ये मान समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 1 पर अवकलनीय फलन नहीं है। तो दिया गया ये जो फलन है, ये फलन अक्स बराबर 1 पर अवकलनीय फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 25 का क्वेश्चन, उसमें हमें फलन दिया गया है एफ एक्स से बराबर 2 मान दिए गए फलन के, एक तो माइनस अक्स जब अक्स लेस देन 0 हो, और एक प्लस अक्स जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। हमें अक्स बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, फलन की 2 मान, पहला मान दे रखा है माइनस अक्स कब, जब अक्स का मान 0 से कम है, दूसरा मान दे रखा है प्लस अक्स कब, जब अक्स का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा है। तो अक्स बराबर 0 यानी एफ 0 का मान, अक्स बराबर 0 पे फलन का मान अक्स, और अक्स की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो एफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर दायां उकलज हम ज्ञात करें, तो दायां उकलज होगा एफ डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 बटा माइनस प्लस का h। 0 प्लस है 0 से बड़ा, तो अक्स ग्रेटर देन 0, फिर यही फलन होगा। और इस फलन में जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो बराबर मान होगा लिमिट h टेंस टू 0, अक्स की जगह h रखा तो मान h हो गया, f 0 का मान 0 है बटा h, या बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h बटा h। h बटा h से h कैंसिल हो गया, और h से h कैंसिल हो गया तो बराबर मान क्या जाएगा, 1। तो दाएं अवकलज का जो मान हमें वो 1 प्राप्त हो गया। फिर बायां अवकलज ज्ञात करें हम, बायां अवकलज होगा एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 बटा माइनस h। 0 माइनस एच का मतलब है कि मान 0 से कम अक्स का, और अक्स लेस देन 0 पे फलन का मान कितना, माइनस अक्स। इस माइनस अक्स में अक्स की जगह 0 माइनस एच या माइनस एच यदि हम रख दें तो बराबर ये मान आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस इंटू माइनस एच, एफ 0 का मान 0 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस और माइनस गुना होंगे तो प्लस एच बटा माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, बराबर मान आ गया -1। तो बाएं अवकलज का जो मान है वो -1 आ रहा है, दाएं अवकलज का मान है वो +1 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है कि एफ डैश 0 प्लस 0 का मान और एफ डैश 0 माइनस 0 का मान बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है कि दायां अवकलज और बायां अवकलज यदि समान नहीं हो तो दिया गया फलन अवकलनीय फलन नहीं होता है। और यहाँ ये दोनों समान नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि अक्स बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। तो दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर एक अवकलनीय फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर एक फलन दिया गया है हमें एफ एक्स बराबर अक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर अक्स क्यूब, अक्स बराबर 2 पर अगर ये अवकलनीय है तो एफ डैश 2 का मान हमें ज्ञात करना है। कि एक फलन है एफ एक्स बराबर अक्स क्यूब, जबकि यदि ये फलन अक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है तो एफ डैश 2 का मान हमें ज्ञात करना है। कि एफ डैश 2 का मान अक्स बराबर 2 पर अवकलनीय, इसका मतलब इसका दायां अवकलज बायां अवकलज समान है, और अक्स बराबर 2 पर जो दायां अवकलज या जो 2 पर बायां अवकलज है वही एफ डैश 2 का मान होगा। तो हम यहाँ ज्ञात कर लें इसके दाएं अवकलज का मान जो होगा एफ डैश 1 प्लस 0, एक की जगह 2 है तो 2 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 और बटा एच।
एफ डैश ए प्लस 0 एक की जगह 2 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एक की जगह 2 रखेंगे तो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ ए एफ 2 हो जाएगा बटा एच। अब इस मान के लिए एफ 2 प्लस एच के लिए जो फलन दे रखा आपको एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, उस फलन में एक्स की जगह यदि हम 2 प्लस एच रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ मान आपके पास हो जाएगा एफ 2 प्लस एच, एक्स की जगह रखा तो 2 प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ 2 या एफ 2 का मान जब हम निकालेंगे एक्स की जगह 2 रखेंगे 2 की घात 3 बराबर मान हो जाएगा 8। ये मान आपका हो गया 8 और बटा एच। इस मान को हम खोल दें तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 की घात 3 प्लस एच की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर भी 3 गुणा 2 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 गुणा 2 इंटू एच स्क्वायर और आगे मान आपके पास माइनस 8 और बटा एच। या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 की घात 3 8 हो गया प्लस एच की घात 3 हो गया 2 की घात 2 का मान 4 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 ये मान आपका हो जाएगा 12 एच। इसके बाद 3 को 2 से गुणा कर दिया 6 एच स्क्वायर आगे मान आपके पास माइनस 8 बटा एच। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब जो शेष मान बच रहा है उस मान में से यदि अपन एच कॉमन ले लें तो बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच यदि हम कॉमन लेंगे इसमें बचेगा एच स्क्वायर प्लस 12 एच में बचेगा 12 प्लस 6 एच स्क्वायर बचेगा 6 एच और बटा एच। एच से ये एच भी कैंसिल हो गया। और चूंकि एच एक अल्फ राशि है, यदि ये अल्फ राशि है तो इसको यदि अपन नेगलेक्ट करेंगे तो ये जब नेगलेक्ट करेंगे आपके पास मान कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। ये 12 क्या होगा इसके दाएं अवकलज का मान होगा और चूंकि ये अवकलनीय फलन है इसका मतलब निश्चित रूप से इसके बाएं अवकलज का मान भी 12 है। तो जब दाएं अवकलज और बाएं अवकलज दोनों के मान 12 हैं तो एफ डैश 2 का मान तो एफ डैश 2 बराबर मान क्या आ जाएगा 12। तो अगर ये फलन अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय फलन है तो यदि अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय फलन होगा तो एफ डैश 2 का जो मान है वो 12 के बराबर होगा।